जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। असम राइफल को लेकर आज मैं फिर आपके साथ बात करने आया हूं। आज मेरे साथ कोई गेस्ट नहीं है, कोई मेहमान नहीं है जिनके साथ मैं बातचीत करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं असम राइफल के जवानों के जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। दरअसल हाल ही में चंद दिनों पहले मैंने ब्रिगेडियर शरदेंदु से बात की थी असम राइफल को लेकर। उसके बाद असम राइफल के कई जवानों ने हमारी आलोचना भी की, किसी ने हमारी तारीफ भी की, और मैं दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी कोशिश इस मंच से, क्योंकि मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरी कोशिश मंच से आपकी आवाज़ उठाने की है, आपके दर्द को समझने की है और आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने की है। अगर मैं इस मंच पर बैठा हूं तो मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो शायद वो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्राइज़ होगा। तो मेरी वो कोशिश होती है, इसलिए मैं तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करता हूं कि कहीं से तो बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक बात पहुँचानी है। आप लोगों ने कई सवाल उठाए हैं, पेंशन को लेकर सवाल हैं, नेक्स्ट ऑफ किन को लेकर सवाल हैं, सेना मेडल को लेकर सवाल हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सूबेदार बीटी नायर साहब की बहुत लोगों ने बात की कि सर सूबेदार बीटी नायर साहब से बात करिए। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट किया, उन्होंने जब मुझे कमेंट किया है तो मैंने रिप्लाई उनको दिया है, वापस रिप्लाई उनको दिया है और कहा है कि आप मुझे वीटी नायर साहब का नंबर दीजिए, लेकिन आपके यहाँ से मेरे पास कोई रिप्लाई आया नहीं और वीटी नायर साहब का नंबर, सूबेदार बीटी साहब का नंबर मेरे पास है नहीं और मैं तमाम कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो नंबर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया कि सूबेदार बीटी नायर साहब का नंबर आप मुझे दें ताकि मैं साहब के साथ बातचीत कर सकूं और जो भी बात है साहब से समझें, साहब के साथ बैठेंगे, असम राइफल की क्या प्रॉब्लम है वीटी नायर साहब से समझूंगा और मंच पे साझा करेंगे। कोशिश यही है कि आपकी मेरी जो बात है, आवाज़ है, वो ऊपर तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे पास सच कहूँ तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से, मेरे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने पूछा कि कोई है सूबेदार बीटी नायर साहब का नंबर मुझे दीजिए, कोई प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सहयोगी, मेरे भाई हैं, आप मुझे वीटी नायर साहब का नंबर दीजिए। आप कमेंट में मत दीजिए, मैं अपना मेल जो है, मेल आईडी आपको दे रहा हूँ, राजेश कुमार RR लास्ट में 827@gmail.com। राजेश कुमार, सब स्मॉल लेटर में है, राजेश कुमार, R जो है वो लास्ट में डबल होगा, 827@gmail.com। आप इसके ऊपर एक मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास सूबेदार वीटी नायर साहब का नंबर है तो प्लीज़ मुझे दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो पाएगा मैं जल्द से जल्द साहब का इंटरव्यू करूंगा और तमाम मसलों पर मैं बातचीत करूंगा। एक बात और कि मैंने 2-3 असम राइफल के अफसरों से बात की, जो ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल के अफसर हैं, उनसे मैंने बात की कि सर थोड़ा आइए मेरे शो में बैठिए, ऐसे असम राइफल के जवानों के कई क्वेश्चन हैं, उनका हल हम जान लेते हैं, क्या उनका हो सकता है आगे, क्या पॉसिबिलिटी है। कई कुछ जवान कह रहे हैं, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जो हकीकत है। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मेरे पास इतने ऑप्शन नहीं थे। फिर मैं उनको रिक्वेस्ट भी की 1-2 बार कि आप आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब का मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बात करेंगे असम राइफल के जवानों को लेकर। उनकी एक ही तो मांग है कि वो MOD में जाना चाहते हैं और वो प्रॉपर, क्योंकि सेना की तरह वो रहते हैं, सेना का पूरा काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें सेना जैसी फैसिलिटी मिले। तो कई अफसरों ने, 3 अफसरों से मेरी बात हुई, 2 ने ये दबी जवान माना कि हाँ, जो जवानों के साथ हो रहा है वो गलत है, क्योंकि उनका रोल, उनका काम सब आर्मी का है, तो उन्हें आर्मी का ही
दर्जा दिया जाना चाहिए, अर्धसैनिक बलों का नहीं दिया जाना चाहिए। ये अधिकारी ने माना, लेकिन जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आइए आप मेरे मंच पे आइए, थोड़ा आप बात कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सर ने इनकार कर दिया। और शायद मेरा ये दुर्भाग्य है, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया कि आप वीटी नायड साहब का नंबर मुझे दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं साहब से बात करने की कोशिश करूँगा कि साहब को बोलूँ कि आप मेरे मंच पे आइए, हम बात करते हैं बैठकर और फिर इस पूरे मुद्दे को सुलझाते हैं। तो आज का वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। आपको बता दूं कि मेरे को कोई व्यूज़ का ये नहीं है कि मेरे को व्यूज़ लेने हैं, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर मेरे को बनना है। माता रानी की दया से जो पेंशन आ रही है वो मेरे लिए काफ़ी है, साथ में छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, उससे मेरा घर परिवार चल जाता है। लेकिन जर्नलिस्ट हूँ तो उत्सुकता रहती है कि कुछ अच्छा काम करके जाऊं, अगर मैंने जर्नलिस्ट का रिटायरमेंट के बाद डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप नंबर दीजिएगा, मैं बात करूंगा वीटी नायड साहब से, और उम्मीद है कि मेरी कोशिश और आपका समर्थन जो है हमें ज़रूर एक कामयाबी तक पहुंचाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।